जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि साधना किस प्रकार करनी चाहिए और कौन सी करनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक हठयोग पूर्वक साधना करते हैं, जिसे तामसी साधना कहा जाता है। और तामसी साधना ज़्यादातर लोग वो करते हैं जो मरघट पे जाते हैं, शमशान घाट पे जाते हैं, वहाँ साधना करते हैं, जिन्हें अघोरी कहा जाता है, जो भूतों की पूजा करते हैं। ठीक है। एक साधना बहुत ही राजस राजस साधना में क्या होता है, यक्ष गंधर्व जो होते हैं उनको पूजा जाता है। ठीक है। जो छोटे मोटे देवता होते हैं उनको पूजा जाता है। और एक होती सात्विक साधना, इसमें ईश्वर की भक्ति होती है। अब इन तीनों साधनाओं में से कौन सी पवित्र और सुलभ है और जिससे हमें शांति मिलती है, हमारा आत्मा का मोक्ष होता है, सुख मिलता है, तो आपको इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाले बटन को ऑल करें, ताकि हम जब भी कोई अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा गीता अध्याय 17 का श्लोक 14 और 15 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 साधनाओं के बारे में बताया है, यानी कि तप, जिसे तपस्या कहा जाता है, ध्यान योग कहा जाता है। 3 तरह की साधना बताई है, राजस, तामस और सतोगुण, सात्विक, सत्य, जैसे सत्विक भी बोलते हैं। 3 प्रकार की साधना है। अब जो भूत पूजा होती है, जो जैसे तांत्रिक कहते हैं, हम लोग तांत्रिक बोलते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं, छोटे मोटे जो देवताओं की पूजा करते हैं, जिसे अघोरी भी कहा जाता है। जो आपने देखा होगा गांव में होते हैं, अन्य छोटे मोटे मंदिर बना रखे हैं, तो उनकी पूजा करते हैं, तांत्रिक होते हैं। ठीक है। कि जादू टोना करना, जो कुछ भी होता है करते हैं, ये तांत्रिक साधना होती है। इसे तामस कहा जाता है, ये तामस साधना है। राजस साधना, जैसा मैंने आपको बताया, धन की इच्छा के में कुछ लोग ऐसे साधु संत होते हैं, क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत परम किसी की देवी देवता की पूजा पाठ की, या किसी मतलब मरघट पे कहीं जाकर उन्होंने कोई देवी देवता को सिद्ध कर लिया, उसके बल पे क्या करते हैं, वो पैसा कमाते हैं। किसी को बोला कि कोई आया, बाबा मैं परेशान हूँ, मेरी दिक्कत है, तो उन्होंने कहा ठीक है 2000 लगेंगे, 5000 लगेंगे, आपका भला कर दो। वो करते भी ऐसा नहीं, शुरू शुरू में होता है, जिसके पास सिद्धियाँ होती हैं तो वो करते भला, लेकिन कुछ समय तक 2-4 साल 5 साल चलता है उनका, वक्त क्या भंडा फूट जाता है, धीरे धीरे उनकी सिद्धि समाप्त हो जाती है और वो नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी साधना को राजस कहा है, जो मतलब धन कमाए, धन की आस रख के, उम्मीद रख के कि आज इस साधना को प्राप्त करके, इस जो सिद्धि को प्राप्त करके मुझे धन कमाना है, या मुझे अपना नाम कमाना है संसार में, या कोई आस पास जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बहुत तारीफ होगी, देखो वो बाबा के पास बहुत सिद्धि है। ठीक है। इसे राजस साधना कहते हैं। और जो सात्विक साधना होती है, जिसमें भगवान की भक्ति है, तो देखिए जो भगवान के असली भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ अपना मोक्ष चाहते हैं, पहली बात। दूसरा, वो बुरा किसी का नहीं कर सकते, चाहे उनका कोई दोस्त हो साधु संत का, या दुश्मन हो, कोई हो, चाहे घर का हो, हर किसी के साथ बुरा नहीं करते और हर किसी को क्षमा करते हैं। तो ऐसे संत जो होते हैं, जो ईश्वर की भक्ति करते, परमात्मा की भक्ति करते हैं, ब्रह्म की साधना करते हैं, वो सात्विक संत होते हैं, सात्विक भक्ति करते हैं। तो अब इन तीनों साधनाओं में से श्रेष्ठ कौन सी है, तो श्रेष्ठ है सात्विक साधना, जिसमें भगवान की भक्ति होती है, सिर्फ ईश्वर की भक्ति हो, वो सात्विक साधना होती है। जिसमें राजस, जिसमें सिर्फ धन की इच्छा के प्रति या अपनी मान बढ़ाई के लिए की जाए साधना, सिद्धि प्राप्त की जाए, वो राजस साधना। और जो भूत प्रवृत्तियों की साधना करते हैं तांत्रिक लोग, वो तामस होती है। इन तीनों में से श्रेष्ठ जो साधना है, भक्ति है, वो है सतोगुण, सात्विक, जो भगवान की भक्ति है। इसलिए भगवान की भक्ति करें, अन्य देवी देवताओं की नहीं करनी चाहिए, भूत प्रेतों की भक्ति नहीं करनी चाहिए, तांत्रिक क्रिया नहीं करनी चाहिए और हठयोग नहीं करना चाहिए। तांत्रिक ज़्यादातर देखा होगा हठयोग करते हैं, ये पाप है, अपने शरीर को कष्ट देना है, इसलिए इन भक्ति को नहीं करना चाहिए। सतोगुण से अच्छी कोई भक्ति नहीं है। सतोगुण भक्ति है सिर्फ परमेश्वर की, भगवान की, ईश्वर की। आप परमेश्वर की भक्ति करें, चाहे फिर आप शिव जी की करें, या कृष्ण जी की करें, राम जी की करें, हनुमान जी की, किसी भी करें, लेकिन ये सात्विक साधना होती है। हठयोग नहीं करना है, आपको व्रत उपवास नहीं रखना है, भूखे नहीं रहना है, अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है। ठीक है।
और नंगे पैर, कुछ लोग नंगे पैर मतलब चलते हैं ना, अग्नि पे चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। मतलब ऐसी कोई आपको साधना नहीं करनी है जिससे आपको तकलीफ हो। भगवान ने बहुत सरल साधना बताई है। भगवान तो ये कहते सिर्फ मेरा नाम जप करिए, मेरे दर्शन करिए, वही काफ़ी है। भगवान सिर्फ श्रद्धा भाव के भूखे हैं, इसलिए अपना भाव रखिए ईश्वर में, भक्ति करिए, ये फालतू आडंबरों में न पड़ें। और जो साधु संत आपको बहकाते हैं, तांत्रिक क्रियाएं सिखा रहे हैं, उनसे दूर रहें। ये पाखंडी लोग हैं। और सच्चा संत जो होता है, अगर आप उसी शरण में जाते हैं, उससे सहायता मांगते हैं, तो आपकी फ्री सहायता करेगा, आपसे 1 रुपये नहीं लेगा, कोई खर्चा नहीं लेता है। ठीक है, यदि आपका भाव है तो आप जो भी उसको खर्च पानी देते हैं तो पहले वो मना करता है, नहीं लेता है। अगर लेता है तो सिर्फ अन्नदान लेता है, खाली ये बोलता है ठीक है हमें भोजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि साधु संत जो अच्छे होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो दक्षिणा नहीं लेते हैं, किसी प्रकार का धन नहीं मांगते हैं। ठीक है। और जो तांत्रिक होते हैं वो अपनी डिमांड रखते हैं, मुझे 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए। ठीक है। उनकी बहुत गलत नज़र होती है, आपकी संपत्ति पर उनकी नज़र होती है। ऐसे तांत्रिकों से बच के रहें, सावधान रहें। देखिए, मेरा किसी तांत्रिक से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी तांत्रिक को नहीं जानता हूँ, ना ही मेरा कोई दुश्मन है। सिर्फ मैं पाखंडवाद को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, भोले भाले हैं, उन्हें पता नहीं होता है और वो तांत्रिकों के पास जाते हैं और तांत्रिक उनको अपना शिकार बनाते हैं, जिससे भोले वाले व्यक्ति पहले से ही बहुत परेशान होते हैं, उनके जीवन में कष्ट होता है और तांत्रिक उनका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए ऐसे तांत्रिकों से बच के रहें। और आप भक्ति करते हैं तो परमेश्वर की करें, फालतू की साधना न करें, ईश्वर में विश्वास रखें। देखो, दुख सुख तो आते रहते हैं, ये संसार का नियम है। राजा राम भी आए यहाँ पे, मनुष्य जीवन में उन्होंने बिताया तो उनको भी दुख हुए। कृष्ण जी आए, उनको भी दुख हुआ। तो दुख यहाँ सबको होता है, ये मृत्यु लोक है। तो इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो, ईश्वर पे विश्वास रखें और अपनी भक्ति करें। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।